नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। NCERT का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए उसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है ये बताओ कि सोडियम का जो आयन है ना, उसमें K और L शेल कंप्लीटली फिल्ड क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगी पुराना लेक्चर, ठीक है। चलिए, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी एक ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉन है हमारे पास टोटल 11। आपको पता है ना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन हमारे हैं 11। इस समय हमारे न्यूट्रॉन कितने हैं उससे हमारा फिलहाल का लेना देना नहीं है, इसलिए हम न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे। और इसके पास कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया ना, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी बचे इलेक्ट्रॉन Kl M शेल में आ गए। ये तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसा ये कहता जा रहा है वैसा हम भरते जाएंगे। दूसरे शेल में हमारे पास आ गए हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और जो लास्ट शेल है उसमें हमारे पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये एक सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स है सोडियम का, ठीक है। जो अभी फुल फ्लैश्ड एक एलिमेंट है जिसने अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन लिया है या ना लिया है ना दिया है। देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही होती है, 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकते। L शेल की टोटल कैपेसिटी 8 ही होती है और M शेल की कैपेसिटी होती है 18। अगर मान लीजिए कि M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अगर 8 भी नहीं है और 4 है, तो सोडियम की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एलिमेंट्स में अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। लेकिन अगर 4 से इलेक्ट्रॉन कम है, यानी 1 है, 2 है या 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दोबारा से एक पॉज लीजिए और सुनिए। किसी भी K शेल के अलावा L हो गया, M हो गया, N हो गया, उसमें अब L शेल में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन M हो गया, N हो गया, इसके बाद के जितने भी शेल्स हैं उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 ना हो, उस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो एलिमेंट सोचता है कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लूँ, 4 अपने पास है, 4 किसी से ले लूँ। लेकिन यहाँ क्या है, 4 से भी कम है, यानी 1 है। तो ऐसी स्थिति जब डेवलप हो जाती है किसी भी एलिमेंट के पास जहाँ उसके पास 4 से भी कम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कोशिश करता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। सोडियम के केस में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए थे कम से कम 8, 4 होते तभी भी शेयर कर लेता, लेकिन इसके पास तो बहुत ही कम है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इस इलेक्ट्रॉन को जो उसके आउटरमोस्ट शेल में बच गया है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, उसको दे देगा। किसको देता है अभी इस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी सोडियम माइनस कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल से, इसमें से, और क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए उस पर आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी इस पर आ जाएगा Na1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ये मार्कर मेरे पास है, मैं इसको आपको दे दूं तो ऑफ कोर्स मैंने आपको 1 मार्कर दिया है तो मेरे पास 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज, लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली एलिमेंट्स के साथ होता है। तो अभी ये क्या था, ये था एक एलिमेंट, या फिर आप कहेंगे ये था एक एटम, ये था सोडियम एटम, ठीक है ना। ये सोडियम एटम था आपका, लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आप इसको बोलेंगे कैटायन, ठीक। मैंने आपको बताया था कि जो कटा हुआ हो वो कैटायन। इस कैटायन को आप जनरली आयन भी कहेंगे, यानी ये जो है Na पॉजिटिव, ये एक आयन है। जब आप यहाँ लिखा देख रहे हैं सोडियम आयन, मान लीजिए Na1 पॉजिटिव, आप Na1 पॉजिटिव को आप Na पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो मान के चलिए अगर क्वेश्चन में सिर्फ सोडियम आयन लिखा आए, Na1 पॉजिटिव लिखा ना आए, तो आप समझिए कि सोडियम आयन मतलब वही सोडियम जिस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कुछ बातें मैं आपको दोबारा याद दिला देती हूँ, लेक्चर का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो अब इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारे पास जो सोडियम था, अब उसके पास जो M शेल था, M शेल का 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, यानी इसके पास ये वाला जो शेल था M शेल, ये तो गायब हो गया।
इसके पास बचा क्या, एक न्यूक्लियस था वो तो बचा ही, के शेल बचा और एल शेल बचा, के शेल बचा और एल शेल बचा। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही हैं, इसको तो टच करने की जरूरत भी नहीं थी। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 ही हैं। और एल शेल में होने कितने चाहिए, 8 ही होने चाहिए। तो अब क्वेश्चन को पढ़िए, एक्सप्लेन व्हाई सोडियम आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड के एन एल शेल। सोडियम के पास के और एल शेल कंप्लीटली इसलिए फिल्ड है क्योंकि अब सोडियम का एटॉमिक नंबर बच गया है 10। ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं कहना चाहिए, आई एम सो सॉरी, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम अगर अपने इलेक्ट्रॉन एक दे भी देगा तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही होंगे, यानी एटॉमिक नंबर तो 11 ही होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि सोडियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन को अगर आप शेल्स में डिवाइड करेंगे के और एल, तो उसमें 2 और 8 अकॉर्डिंग टू द रूल्स भी इसमें 2 होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए, हो जाते हैं। इसलिए सोडियम आयन का के और एल शेल कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, आ गई बात समझ में, आ गई ना। सोडियम एक एटम है, इसके पास पूरे 11 इलेक्ट्रॉन हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसके पास ये हो गया सोडियम एटम नहीं है, ये हो गया सोडियम आयन। ठीक है, पर्टिकुलरली कैटायन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन को अगर आप शेल्स में बांटेंगे तो के और एल में ही बांटेंगे, 2 और 8 ही रहेगा और यही उसकी फुलफिलिंग कैपेसिटी है। राइट, तो ये है रीज़न क्यों सोडियम आयन के पास उसके के और एल शेल में कंप्लीटली फिल्ड शेल होते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात और सुन लीजिए बच्चों, ये जो एम शेल है ना, इस एम शेल की कैपेसिटी 18 थी मैक्सिमम, मिनिमम होने चाहिए थे 8, और सोडियम का टोटल एटॉमिक नंबर ही 11 था, तो डेफिनेटली इसमें 8 और 18 की संभावना ही नहीं थी। बाकी कहानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दी थी। राइट, तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछिए, डाउट पूछेंगे तो खुश रहेंगे क्योंकि सारे डाउट्स क्लियर होंगे तो केमिस्ट्री प्यारी लगेगी। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।